Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be starting a new topic related to the time response के जहाँ पे हम basically poles and zeros का इस्तेमाल देखेंगे of different transfer functions to determine the time response of control system. और उसके साथ साथ हम जो है वो different first order system और second order system को study करेंगे by finding the damping ratio and natural frequency of a second order system और different parameters जो हैं just like settling time, peak time or rise time and under damp of the second order system. So in the previous lecture we have seen कि किस तरीके से हम जो है वो किसी भी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को ट्रांसफ़र फंक्शन की मदद या ट्रांसफ़र फंक्शन की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके साथ साथ वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो सिस्टम है उसको हम डायरेक्टली टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू दी स्टेट एंड आउटपुट इक्वेशन जो हमने देखी थी पिछले लेक्चर्स में. Once we get this mathematical representation of a subsystem, यानी जब हमें एक सबसिस्टम की एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ स्टेट इक्वेशंस एंड आउटपुट इक्वेशंस और इन ट्रांसफर फंक्शंस, तो उन सबसिस्टम्स को मज़ीद एनालाइज कर सकते हैं हम फॉर इट्स ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्सेस, जो कि हमने पहले डिस्कशंस में पहले हमने बात की थी कि व्हाट इज़ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड व्हाट इज़ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ताकि हम देख सकें कि जो हमारे पास जो ये जो बिहेवियर है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे डिज़ायर्ड बिहेवियर से कितना जो है वो कंपैरेबल हैं और किस तरीके से जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक किसी भी सिस्टम का जो है वो हमारे डिज़ायर्ड बिहेवियर को फॉलो कर रहा है. सो बेसिकली इस लेक्चर में हम जो है वो सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो है उस पर अपना एक एनालिसिस देखेंगे. So we start our discussion with the concept of poles, zeros and system response. हमने इससे पहले डिस्कशन में लेक्चर्स में देखा कि जो आउटपुट रिस्पॉन्स है किसी भी सिस्टम का वो बेसिकली सम होता है दो डिफरेंट रिस्पॉन्सेस का, जिसमें से एक जो है वो फोर्स रिस्पॉन्स कहलाता है और दूसरा जो है वो नेचुरल रिस्पॉन्स कहलाता है. और उसमें हमने कहा था कि फोर्स रिस्पॉन्स को हम बेसिकली स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स या एक पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कहते हैं, वेयरएज जो नेचुरल रिस्पॉन्स है उसको हम होमोजेनियस सोल्यूशन भी कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में. सो इसको सॉल्व करने के लिए यानी आउटपुट रिस्पॉन्स किसी भी सिस्टम का देखने के लिए तो वी हैव मैनी टेक्निक्स, जस्ट लाइक वी हैव सीन के हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं या इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं. तो ये जो मेथड्स हैं ये जो टेक्निक्स हैं ये बेसिकली हमें उस सिस्टम का जो आउटपुट रिस्पॉन्स है उसको इवैल्यूएट करने में मदद देती हैं. अब क्योंकि ये जो टेक्निक्स हैं ये थोड़ी सी हमारे पास हम समझे कि टाइम कंज्यूमिंग और उसके साथ साथ जो है वो थोड़ा सा एक हमें एफर्ट रिक्वायर्ड है, एक्सटेंसिव एफर्ट रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस. या तो इन इस डिफ़िकल्ट या एक यू कैन से स्ट्रेन्ड एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग भी है, हम जो प्रोडक्टिविटी है और उसका जो एनालिसिस है और डिज़ाइन टेक्निक है वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह कम से कम टाइम में हम जो है वो उसकी प्रोडक्टिविटी को समझ सकें. अच्छा, अगर ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा रैपिड होती है और हमें समझ में आता है कि वी कैन ड्राइव बेसिकली द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स बाय इंस्पेक्शन, तो हम कुछ औकात जो है वो ऐसे एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं जो कि क्वालिटेटिव होते हैं रादर देन क्वांटिफाई द इंफॉर्मेशन. तो हम क्वालिटेटिव जो है वो एट्रीब्यूट्स को देखते हैं ताकि हम उस मेथड्स को डिफ़ाइन कर सकें. तो जो यूज़ है पोल्स एंड ज़ीरोज़ का और उनकी जो रिलेशनशिप है पोल्स एंड ज़ीरोज़ की आपस में विद द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ एनी सिस्टम,
वो एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम एक क्वालिटेटिवली उस सिस्टम के आउटपुट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली इस रिलेशनशिप के थ्रू जो कि हमें एक क्वालिटेटिव मेजर देती है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है पोल्स एंड ज़ीरोज़ का, वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है टू डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एनी कंट्रोल सिस्टम, और जिसके थ्रू जो है वो हम जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है उसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो वी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्स ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन। बेसिकली जब भी हम पोल्स की बात करते हैं ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन, तो इसमें दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली ये कि जो वैल्यूज़ हैं हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के वेरिएबल s की, जो कि हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन को बेसिकली इनफाइनाइट कर दे। अब अगेन इन ऑर्डर टू मेक द डिनोमिनेटर साइड, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द डिनोमिनेटर बेसिकली, कि वहाँ पे अगर हमें इनफाइनाइट करना है, सो वी नीड टू पुट इट इक्वल टू ज़ीरो। और इसी तरीके से जो सेकंड पॉइंट है कि जो कोई भी अगर हमारे पास जो रूट्स हैं डिनोमिनेटर के ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर, जो कि कॉमन हैं बेसिकली टू द रूट्स ऑफ द न्यूमिनेटर। अच्छा, यहाँ अगर बेसिकली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोल्स ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन, जो कि पार्ट 1 जी को हमने बात की कि जी लैप्लास ट्रांसफॉर्म वेरिएबल s जो है उसके ट्रांसफ़र फंक्शन को बेसिकली इनफाइनाइट कर रहा हो, अगर हम इसकी बात कर रहे हों, तो उसको फिर बेसिकली हम इस केस में कहते हैं कि जो रूट्स हैं ऑफ हमारी जो भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जो डिनोमिनेटर की है, उसमें जो s की वैल्यू हैं जो कि हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन को इनफाइनाइट बना रही होंगी, तो वो बेसिकली पोल्स की वैल्यू होंगी। सो बेसिकली वी टेक द पोल्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर साइड ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन। लेकिन अगर हमारा जो फैक्टर है डिनोमिनेटर का, वो कैंसिल हो जाता है किसी ऐसे फैक्टर से जो कि न्यूमरेटर पे भी मौजूद है, तो उस केस में जो रूट्स हैं इस फैक्टर के बेसिकली, वो हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन को फिर इनफाइनाइट नहीं बना रहे होंगे। सो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम में जब भी हम रेफ़र करते हैं टू द रूट जो कि कैंसिल हो जाते हैं विद द न्यूमरेटर फैक्टर, तो वो भी वो कैंसिल फैक्टर है बेसिकली, उसको भी हम एज अ पोल कंसिडर करते हैं, इवन दो कि वो हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन को इनफाइनाइट नहीं बना रहा, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था। तो उस केस में जब न्यूमरेटर से हमारा कोई डिनोमिनेटर का फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है एंड इट इज़ नॉट मेकिंग आर ट्रांसफ़र फंक्शन टू इनफाइनाइट, सो इस केस में हम पार्ट 2 की डेफिनेशन जो है वो कंसिडर करते हैं फॉर दी पोल्स ऑफ अ ट्रांसफ़र फंक्शन। ओके, सो जस्ट लाइक हमने इससे पिछली स्लाइड में पोल्स ऑफ अ ट्रांसफ़र फंक्शन डिस्कस किए, यहाँ पे अब हम ट्रांसफ़र फंक्शन के ज़ीरोज़ के बारे में बात करते हैं। सो सिमिलर लाइक पोल्स, जो ज़ीरोज़ हैं किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन के, तो उसकी में जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो वेरिएबल s है उसकी अगर कोई वैल्यू हो जो कि ट्रांसफ़र फंक्शन को ज़ीरो पुट कर दे, लेट्स से इफ़ यू हैव एनीथिंग इन द न्यूमरेटर विद s+2, तो वी विल पुट दैट s+2 इक्वल्स टू ज़ीरो एंड वी विल से कि जी उस लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो भी वैल्यू आएगी वो बेसिकली उसका ट्रांसफ़र फंक्शन, उस पर्टिकुलर ट्रांसफ़र फंक्शन के ज़ीरोज़ होंगे। सो इसी तरह दूसरे पॉइंट में जैसे कि हमने पोल्स में भी बात की थी कि ऐसा कोई भी रूट न्यूमरेटर का जो कि कॉमन है टू द डिनोमिनेटर साइड, यानी जो हमने इससे पहले भी बात की थी कि एक पॉइंट तो पहला वाला हो सकता है कि हमारे पास जो है वो ट्रांसफ़र फंक्शन में हम देखते हैं कि कोई भी रूट है न्यूमरेटर साइड पे जो कि वैल्यूज़ ऑफ s हमारे पास वहाँ से निकल के आ रही हैं, बाय पुटिंग इट इक्वल टू ज़ीरो, तो वो हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे। और दूसरा, अगर कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टर कॉमन है, तो ऑब्वियसली जैसे पोल्स में हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा था, तो वो हमारे ट्रांसफ़र फंक्शन के उस को ज़ीरो नहीं बना रहा होगा क्योंकि वो कैंसिल आउट हो रहा है। लेकिन अगेन एज वी डिस्कस कि हम कंट्रोल सिस्टम में उसको रेफ़र करते हैं उस रूट को, कैंसिल्ड फैक्टर को इन द न्यूमरेटर एज ज़ीरो, इवन दो कि वो ट्रांसफ़र फंक्शन जो है वो will not be zero at that value.
तो उस केस में फिर हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो ज़ीरोज़ हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो अब पोल्स एंड ज़ीरोज़ की सिस्टम रिस्पांस की मज़ीद डिटेल अगर हम देखें तो बेसिकली नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हम एक एग्जांपल की मदद से उसको समझते हैं कि हम यहाँ पे एक फ़र्स्ट ऑर्डर सिस्टम लेते हैं। ऑब्वियसली विद फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम वी रेफ़र के जी जहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है फॉर एस इज़ 1। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है जी ऑफ एस जो कि फिगर 4.1 ए में हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ हमारे पास ब्लॉक में जी ऑफ एस यानी ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है विद एस प्लस 2 और एस प्लस 5। तो और एन इनपुट इज़ बेसिकली अ यूनिट स्टेप आर एफ एस 1 ओवर एस के बराबर है यूनिट स्टेप है। तो एन आउटपुट वी आर गेटिंग एस सी ऑफ एस। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिकली पोल्स और ज़ीरोज़ फाइंड आउट करूँ तो पोल्स जो हैं वो बेसिकली डिनोमिनेटर से मिलते हैं हमें। सो इफ़ वी सी द डिनोमिनेटर वी हैव एस प्लस 5। तो हमने बात की कि हम इस एस प्लस 5 को इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करते हैं एंड देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एस। तो यहाँ पे एस की वैल्यू आएगी फ्रॉम द डिनोमिनेटर एज एस इज इक्वल्स टू -5। तो इस ट्रांसफ़र फंक्शन का जो कि फ़र्स्ट ऑर्डर सिस्टम है इसके पोल जो है वो एस इज इक्वल्स टू -5 पे है। इसी तरीके से अगर मैं ज़ीरोज़ की बात करूं तो ज़ीरोज़ जो है वो न्यूमरेटर साइड को हम इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं। सो वी हैव हेयर एस प्लस 2। तो फ्रॉम हेयर एस प्लस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो तो एस की वैल्यू आई -2। तो ज़ीरोज़ जो हैं वो ज़ीरो जो है वो -2 पे है और पोल जो है वो -5 पे। तो इफ़ यू कैन सी इन फिगर 4.1 बी कि जहाँ पे हमारे पास एक हमने एक्स एस प्लेन डिफ़ाइन किया हुआ है। एस प्लेन से मुराद ये कि वाई एक्सिस में इमेजनरी एक्सिस है जे ओमेगा और एक्स एक्सिस पे वी हैव द रियल एक्सिस विच इज़ द सिग्मा वैल्यू। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -5 और -2 आई है तो वी कैन से कि जी नेगेटिव साइड पे -2 पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। और वाई वी हैव ड्रॉन सर्कल कि जब भी हम एस वाई प्लेन के ऊपर या एस प्लेन के ऊपर हम ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो ज़ीरोज़ ऑलवेज़ जो है वो हम एक ज़ीरो से डिनोट करते हैं और जो पोल्स हैं उनको हम क्रॉस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो पोल था वो -5 पे था तो दैट इज़ वाई -5 पे हमें फिगर बी में जो है वो क्रॉस नज़र आ रहा है। जबकि जो ज़ीरो है वो -2 पे था तो -2 की पोजीशन पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया है। सो वी कैन सी कि हाउ वी कैन प्लॉट दिस पोल्स एंड ज़ीरोज़ इन एस प्लेन। अब आगे जो हमने बात की थी जो इनपुट पे अगर मैं देखूं कि 1 ओवर एस विच इज़ द यूनिट स्टेप तो किस तरीके से उस यूनिट स्टेप को जो है वो जो पोल्स एंड ज़ीरोज़ की जो प्रॉपर्टीज़ है वो वी कैन सी के व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज़ फॉर हैविंग दिस यूनिट स्टेप एज एन इनपुट। ओके, सो अब जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि वी कैन प्लॉट दीज पोल्स एंड ज़ीरोज़ इन एस प्लेन। लेकिन इफ़ यू रिमेंबर वी हैव इन ब्लॉक डायग्राम जो हमें गिवन है फिगर 4.1 ए में जहाँ एक यूनिट स्टेप इनपुट भी हमारे पास जो है वो सिस्टम के अंदर मौजूद है। तो सिस्टम का जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है बेसिकली इट इज़ नॉट ओनली डिपेंडिंग और रिलाइंग ऑन दैट ट्रांसफर फंक्शन, बल्कि यहाँ पे जो यूनिट स्टेप इनपुट है दैट इज़ ऑल्सो प्लेइंग इट्स रोल। सो वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो उसके लिए जैसे कि वी कैन सी कि हमने इससे पहले जो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व किए थे पिछले चैप्टर्स में तो वी यूज़ द सेम टेक्निक के वी हैव सी एस विच इज़ द आउटपुट। तो वो आउटपुट जो है वो बराबर है एस प्लस 2 ओवर एस प्लस 5। उसके साथ साथ जो 1 ओवर एस है फॉर द इनपुट साइड हमने उसको भी यहाँ पे रखा है, यानी ट्रांसफर फंक्शन विल बी मल्टीप्लाई विद द इनपुट which is the unit step 1 over s. So that is why we have cs is equals to s plus 2 over s into s plus 5 इक्वेशन 4.1 में।
अब यहाँ पे वी कैन ईजीली हैव दीज फैक्टर्स, जो डिनोमिनेटर को अगर मैं देखूँ, सो वन फैक्टर इज़ एस, दूसरा एस प्लस फाइव पे, तो ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस प्लस फाइव। यहाँ से वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी विद द पार्शियल फ्रैक्शन बाय पुटिंग, जब अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो आई कैन पुट एस इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर एस प्लस टू एंड एस प्लस फाइव। तो मेरे पास ए की वैल्यू 2 और 5 आई है, और बी की जो वैल्यू है वहाँ एस की वैल्यू अगर मैं -5 रख दूँ तो आई विल हैव द वैल्यू ऑफ बी एज 3 ओवर 5। तो इसलिए हमारे पास जो वी कैन से जो आउटपुट बना है, वी कैन से इन अदर वर्ड्स आउटपुट ट्रांसफॉर्म बना है 4.1 में, दैट उसी वजह से ए की वैल्यू रखी हमने 2 ओवर 5 ओवर एस, प्लस बी की वैल्यू 3 ओवर 5 ओवर एस प्लस 5। तो यू कैन सी इन फिगर 4.1 सी के जो आउटपुट ट्रांसफॉर्म वाला सेक्शन है, व्हाट वी हैव डन कि हमने पहले तो उसमें जो इनपुट पोल है जो कि यूनिट स्टेप था 1 ओवर एस, उसको शो किया हुआ है, क्योंकि 1 ओवर एस है डिनोमिनेटर में है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज पोल। तो हमने एस प्लेन में 0 पे जो है वो पोल रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह से फॉर सिस्टम ज़ीरो वहाँ पे हमने एस प्लस टू, क्योंकि न्यूमरेटर में था तो -2 यहाँ से वैल्यू आई, तो हमारे पास सिस्टम ज़ीरो पे एस प्लेन में एक ज़ीरो जो है वो -2 पे मौजूद है। इसी तरह सिस्टम पोल जो है 1 ओवर एस प्लस 5 की वजह से हमारे पास -5 पे एक पोल मौजूद है। तो ये तीनों हमारे पास, एक इनपुट पोल, पे सिस्टम ज़ीरो, पे सिस्टम पोल, ये तीनों जब आ जाएंगे तो हम आउटपुट ट्रांसफॉर्म की जो इक्वेशन हमारे पास आई है फिगर 4.1 में, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो वी कैन राइट दैट कि सी एस यहाँ पे हम रिलेट कर सकते हैं कि इस पूरी आउटपुट ट्रांसफॉर्म में अगर मुझे पोल्स एंड ज़ीरोज़ शो करने हों तो दैट आर शोन विद द एरोज़। इसी तरह अगर मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन 4.1 को अगर मैं टाइम डोमेन में कर दूँ या टाइम रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर दूँ, तो उसमें मेरे पास बेसिकली इक्वेशन विल बी लाइक 2 ओवर 5, बिकॉज यूनिट स्टेप 1 ओवर एस इज़ 1, और 3 ओवर 5 इंटू ई पावर -5t, जो कि 1 ओवर एस प्लस ए का जो अगर थ्योरम आपको याद हो हमने पिछले चैप्टर में किया है। सो फ्रॉम हेयर वी गेट द टाइम रिस्पॉन्स। तो आउटपुट टाइम रिस्पॉन्स अगर देखें फिगर 4.1 सी में, तो वी आर गेटिंग सी ऑफ टी। अब यहाँ पे जो 2.2 और 5 है, ये 2 और 5 बेसिकली फोर्स रिस्पॉन्स है, बिकॉज हम इनपुट जो दे रहे हैं 1 ओवर एस, उसकी वजह से हम उस नेचुरल रिस्पॉन्स को फोर्स कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा फैक्टर है 3 और 5 ई पावर -5t, वो एक उसका नेचुरल रिस्पॉन्स था बिकॉज ऑफ दोज ट्रांसफर फंक्शन जो हमने मालूम किया था। सो इन दिस वे वी हैव सीन कि हम किस तरीके से एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को देखें, तो उसमें हमारे पास जो पोल्स एंड ज़ीरोज़ हैं, जहाँ हम इनपुट पोल्स को भी डिफ़ाइन करते हैं, सिस्टम के ज़ीरोज़ को, सिस्टम के पोल्स को, और फिर उसको हम किस तरीके से जो है वो टाइम बेस्ड टाइम रिस्पॉन्स जो देखते हैं आउटपुट का अपने, तो वो फोर्स और नेचुरल का बेसिकली सम है जो हमने यहाँ पे देखा है। ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रीवियस एग्जांपल, अब हम कुछ जो कंक्लूजन्स जो हैं वो यहाँ पे देखेंगे कंसिडरिंग द प्रीवियस एग्जांपल, जिसमें से दो जो है वो हम इस स्लाइड में देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम पोल है जो इनपुट फंक्शन का विच वाज 1 ओवर एस यूनिट स्टेप, वो जो है वो जनरेट करता है फोर्स रिस्पॉन्स, यानी कि वो पोल जो कि ओरिजिन पे मौजूद था यूनिट स्टेप की मदद से हमें आउटपुट में नज़र आया। सो बेसिकली दिस इज़ द फोर्स रिस्पॉन्स। तो दूसरा जो पोल है ट्रांसफ़र फंक्शन से हमने मिला जो जनरेट हुआ, जो कि नेचुरल रिस्पॉन्स को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमें पोल मिला था -5 पे बेसिकली, और उसको अगर हम टाइम डोमेन में देखें तो वी गॉट दिस ई पावर -5t की टर्म जो हमें वहाँ पे मिली थी। ओके, सो
मज़ीद जो हमारे पास जो कंक्लूजन है वो ये कि जो रियल एक्सिस पे हमारे जो पोल्स जनरेट हुए हैं, बिकॉज वाई वी आर सेइंग रियल एक्सिस बिकॉज एक्स एक्सिस हमारा रियल था और वाई एक्सिस जे ओमेगा वो इमेजनरी था। तो अभी जो जनरेशन है पोल्स की वो रियल एक्सिस में। सो जो पोल्स हैं जो रियल एक्सिस में जनरेट हुए हैं, जो कि एक्सपोनेंशियल रिस्पॉन्स है, अगर मैं टाइम डोमेन में देखूं, और हमने देखा भी कि ई पावर माइनस अल्फ़ा टी अगर उसे कंसिडर करूं, और जो माइनस अल्फ़ा है यहाँ पे वो पोल की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है रियल एक्सिस पे। तो जितना ज़्यादा ये लेफ़्ट साइड पे होगा पोल, उतना ज़्यादा नेगेटिव रियल एक्सिस जो है वो हमें मिलेगा, और जो फास्टर होगा वो बेसिकली जो हमारा एक्सपोनेंशियल ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है जो बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली जो है वो डिके टू ज़ीरो करेगा। यानी जैसे लास्ट टाइम जो एग्जांपल हमने जो देखी थी पिछली स्लाइड में, वहाँ पे पोल जो है -5 पे था, जहाँ ई पावर -5 थी, तो वहाँ अल्फ़ा जो है वो हमारा माइनस अल्फ़ा जो है वो 5 था हमारा यहाँ। इसी तरह दूसरा कंक्लूजन ये कि जो ज़ीरोज़ और पोल्स जो जनरेट हुए थे, तो वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड्स हैं जो कि हमें फोर्स या नेचुरल रिस्पांस के मिल रहे थे, वो बेसिकली पोल्स एंड ज़ीरोज़ हमें वहाँ एम्पलीट्यूड्स देते हैं, जैसे हमने इक्वेशन 4.1 में देखा था, जो ए और बी की जो बेसिकली हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी वहाँ से। Okay, so now we will see a very simple example where we have to evaluate the response using the poles. यहाँ पे हमें सिस्टम एक गिवन है फिगर 4.3 में, जिसमें हमें ट्रांसफ़र फंक्शन नज़र आ रहा है 4.3 में, विच इज़ s+3 ओवर s+2 इंटू s+4 इंटू s+5, और एक अगेन यूनिट स्टेप फंक्शन है हमारे पास 1/s, r ऑफ s इज़ 1/s, और c ऑफ s हमें आउटपुट दिया। तो हमें जो है वो आउटपुट लिखना है इन टर्म्स ऑफ टाइम डोमेन सी ऑफ टी, इन जनरल टर्म्स, जो कि जहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकें अपने फोर्स और नेचुरल जो पार्ट्स हैं सॉल्यूशन के। सो इफ़ वी सी टू द सिस्टम, तो जो पोल्स जनरेट होंगे और हमारे पास जो नेचुरल रिस्पॉन्स मिल रहा होता है पोल्स से, और उसके साथ साथ जो इनपुट है वो पोल हमें जो है वो फोर्स रिस्पॉन्स दे रहा होता है। तो एज यू कैन सी इन इक्वेशन 4.3 के सी एस अगर मैं लेप्लास में इसमें देखूं, तो K1 ओवर S, यानी ये यूनिट स्टेप जो इनपुट है, ये इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स रिस्पॉन्स आया है, वेयर एज जो बाकी जो रिमेनिंग डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं s+2 s+4 s+3, वी विल हैव K2 K3 K4 एसोसिएटेड विद दैम। फिर यहाँ मैं इसका क्योंकि इक्वेशन जो है वो सी ऑफ टी के टर्म्स में लिखनी, तो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मैं लूँ, तो आई विल हैव इक्वेशन नंबर 4.4 विच इज़ वेरी सिंपल टू गेट। सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू K1 बिकॉज K1 1/s इज़ 1 इन टाइम डोमेन, और इसी तरह s+2 की जगह K2 e पावर -2t, और इसी तरीके से K3 e पावर -4t, और K4 e पावर -5t। सो नाउ विद दिस वी कैन सी कि हमने जो सी ऑफ टी की इक्वेशन है वहाँ हमने फोर्स्ड और नेचुरल रिस्पॉन्स दोनों को देखा। ओके, सो नाउ आफ्टर डिस्कसिंग पोल ज़ीरोज़ एंड सिस्टम रिस्पॉन्स, अब हम थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। एंड टू डिस्कस दिस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स विदाउट ज़ीरोज़, ताकि हम जो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन है किसी भी सिस्टम की वो डिफ़ाइन कर सकें। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम विदाउट ज़ीरोज़, इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट इज़ शोन इन फिगर 4.4a, कि जहाँ पे वी हैव एन इनपुट r ऑफ s, g ऑफ s इज़ द ट्रांसफर फंक्शन विच इज़ a ओवर s प्लस a, और आउटपुट इज़ c ऑफ s। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि जी जो इनपुट है वो मेरा यूनिट स्टेप है विच इज़ r ऑफ s जो है वो 1/s है, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म उसका जो भी उसके स्टेप रिस्पॉन्स का बनेगा, दैट विल बी सी एस इज इक्वल्स टू आर एस इंटू जी एस। तो आर एस जी एस के जो टर्म है दैट इज़ ए ओवर एस प्लस ए, वेर एज जो डिनोमिनेटर का 1/s है फॉर यूनिट स्टेप इनपुट इज गिवन इन इक्वेशन 4.5। ओके, सो जैसे कि पिछली स्लाइड में हमें इक्वेशन 4.5 हमने देखी, तो वहाँ पे अब इफ़ वी टेक द इन्वर्स ट्रांसफॉर्म,
यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स जो है दैट विल बी गिवन एज सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू सी एफ ऑफ टी प्लस सी एन ऑफ टी। यहाँ पे सी एफ ऑफ टी जो है वो हमारे पास फोर्स रिस्पॉन्स है जो कि यूनिट स्टेप इनपुट की वजह से यहाँ पे हमारे पास था, और सी एन ऑफ टी इज़ बिकॉज ऑफ द पोल्स जो हमारे पास बेसिकली सी एन ऑफ टी आया। अब मैं अगर इसे टाइम डोमेन में देखूँ तो सी एन ऑफ टी सी एफ ऑफ टी इज़ द यूनिट स्टेप, सो दैट इज़ वाई हमने वहाँ उसकी जगह 1 को रिप्लेस किया है। और जो सी एन ऑफ टी है दैट इज़ ई पावर माइनस ए टी, बिकॉज जो इक्वेशन थी पिछली 4.5 वहाँ पे वी हैड पोल में एस प्लस ए, तो दैट इज़ वाई वी आर हैविंग हियर ई पावर माइनस ए ऑफ टी। तो जो सिस्टम पोल है वो यहाँ पे बेसिकली वी कैन सी कि वो माइनस ए पे है, और ये हम पिछली फिगर हमने इक्वेशन जो फिगर हमारी 4.4 बी थी वहाँ पे हमने देखा भी। तो जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो बेसिकली इट इज़ जनरेटेड बाय ई पावर माइनस ए टी, और जो फोर्स रिस्पॉन्स है दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू दी इन स्टेप इनपुट विच इज़ 1 इन द टाइम डोमेन। इसी तरह से जो इक्वेशन 4.6 है उसका जो प्लॉट है बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रिस्पॉन्स टू अ यूनिट स्टेप, वो हम देख सकते हैं फिगर 4.5 के अंदर। और इसकी डिफरेंट इस पूरे रिस्पॉन्स को हम आगे डिफरेंट पैरामीटर की हिसाब से मज़ीद आगे अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। Okay, so in the previous slide we have seen कि किस तरीके से हमारे पास जो C of t है which is the output that is basically the sum of C f of t and C n of t, जहाँ C f of t जो है वो हमारे पास हमने डिस्कशन इससे पहले की थी कि फोर्स रिस्पॉन्स है, एंड दैट फोर्स रिस्पॉन्स इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ इनपुट, और वहाँ पे टाइप ऑफ इनपुट हमने यूनिट स्टेप दी थी, तो दैट इज़ वाई वी हैव पुट देयर 1। और जो सी एन ऑफ टी है दैट इज़ द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम जो कि डिनोमिनेटर से अचीव हो रहा होता है, और वहाँ पे हमने पिछली 4.6 इक्वेशन में देखा कि दैट इज़ बेसिकली नेचुरल रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू ई माइनस ई पावर माइनस ए ऑफ टी। तो दैट इज़ बेसिकली दी सी ऑफ टी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सिग्निफिकेंस है ऑफ द पैरामीटर ए, जो कि अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में जो हमें 4.6 नज़र आ रही है, इस इक्वेशन में बेसिकली इसी की सिग्निफिकेंस है इस पैरामीटर ए की सिर्फ और सिर्फ टू डिस्क्राइब द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। सो वी विल सी कि जब टी की वैल्यू 1 ओवर ए होती तो वहाँ पे ई पावर माइनस ए टी के अगर टर्म को मैं देखूँ तो ई पावर माइनस ए की जगह अगर मैं टी की जगह अगर मैं 1 ओवर ए रखूँ तो ई की पावर -1 एंड ई पावर -1 इज़ 0.37 एज पर इक्वेशन 4.7। या फिर अगर मैं सी ऑफ टी की जो इक्वेशन मैंने 4.6 बनाई थी तो उसमें अगर मैं टी की वैल्यू को 1 ओवर ए रखता हूँ तो आई विल हैव 1 माइनस e power minus a of t where t is equals to 1 over a. So 1 minus 0.37 will be equals to 0.63. So now we will be using these three equation 4.6, 4.7 and 4.8 के मैं जो 3 ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस हैं जो हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे, उनको बेसिकली हम बासानी इन 3 इक्वेशंस के थ्रू जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो वी विल बी सीइंग दीज 3 ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पैरामीटर परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस इन द अपकमिंग स्लाइड्स। ओके, सो जो हम पिछली स्लाइड में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स की बात कर रहे थे उसमें हमने कहा लास्ट में ये बात की थी कि फ्रॉम इक्वेशन 4.6, 4.7 and 4.8 basically we can define 3 transient response performance specification। तो उसी के सिलसिले में जो पहला परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का दैट इज़ टाइम कांस्टेंट। तो जो टाइम कांस्टेंट है बेसिकली हम 1 ओवर ए जो हमने जिसकी बात की थी वो है हमारे पास टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस रिस्पॉन्स।
तो इक्वेशन नंबर 4.7 अगर मैं देखूं पिछली स्लाइड में, तो वी हैव सीन के जो टाइम कांस्टेंट है वो डिस्क्राइब किया जा सकता है कि टाइम फॉर ई ए टी ई पावर माइनस ए टी कि वो डिके कर सके टू 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी क्योंकि पिछली 4.7 में वी हैव सीन कि जब मैं ई पावर माइनस ए टी में टी की वैल्यू 1/a रख रहा हूँ तो मेरे पास 0.37 आ रहा है, विच इज़ वी कैन सी के डिके टू 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इसी तरीके से अगर मैं इक्वेशन 4.8 देखूं तो वहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट है वो बेसिकली टाइम दैट इट टेक्स फॉर द स्टेप रिस्पॉन्स कि वो राइज कर सके बेसिकली 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, जो कि हमें फिगर 4.5 में नज़र भी आ रहा है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू जो स्टेप रिस्पॉन्स जब इसको मिला है तो it is basically you can say कि rising trend की तरफ जा रही है with the 63% of its final value. Okay, so after this discussion we can say कि जो reciprocal है of the time constant उसका जो unit है basically हमारे पास वो unit है 1/seconds या in other terms we can say that is frequency. So we can say कि जी or we can call that parameter a जो हमारे पास मौजूद है उसको हम यहाँ पे बेसिकली एक्सपोनेंशियल फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं, सिंस क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि ई पावर जो डेरिवेटिव है अगर हम देखें तो ई पावर माइनस ए टी उसका जो डेरिवेटिव है इज़ माइनस ए, जबकि टी जो है वो उसकी वैल्यू ज़ीरो है और ए जो है वो इनिशियल रेट ऑफ चेंज है ऑफ द एक्सपोनेंशियल एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो टाइम कांस्टेंट है उसको बेसिकली हम कंसिडर कर सकते हैं कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन है ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, क्योंकि ये रिलेट करता है बेसिकली उस स्पीड से कि जिस स्पीड से जो सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करे जो हमारा स्टेप इनपुट है उसकी तरफ। ओके, सो जो टाइम कांस्टेंट है दैट कैन आल्सो बी इवैल्यूएटेड, जो हमने पोल प्लॉट देखा था इक्वेशन फिगर 4.4b में, जैसे कि वी कैन सी इन दिस एस प्लेन के हमारे पास पोल मौजूद है इन द रियल एक्सेस एट माइनस ए। तो क्योंकि जो पोल है ट्रांसफर फंक्शन का वो माइनस ए पे है तो हम कह सकते हैं कि जी हमारा जो पोल है इट इज़ लोकेटेड एट द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम कांस्टेंट बेस्ड ऑन दैट। तो जितना ज़्यादा पोल जो है वो इमेजिनरी एक्सिस से दूर होगा उतना ज़्यादा फास्ट हमारा जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो होगा सिस्टम का। अब इसके बाद मज़ीद दो हमारे पास मज़ीद ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स हैं। एक है राइज टाइम जिसको हम टी आर से डिनोट करते हैं और दूसरा है सेटलिंग टाइम जिसको हम टी ऑफ एस से डिनोट करते हैं, जो कि हम अब अपकमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। Alright, so now we will be discussing the second transient response performance specification which is the rise time, और इसको हम T of R से denote करते हैं। So rise time is basically it can be defined as कि जी जो time required है for the waveform so that it can go from 0.1 to 0.9 ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। तो राइज टाइम जो है वो फिर सॉल्व करने का जो तरीक़ा है वो दैट वी हैव टू यूज़ इक्वेशन 4.6, और वहाँ पे हम बेसिकली डिफरेंस लेंगे इन टाइम एट सी ऑफ टी 0.9 एंड सी ऑफ टी 0.1 के का। तो उससे बेसिकली हमारे पास राइज टाइम विल बी समथिंग लाइक 2.31 a और 2.31 over a minus 0.11 over a, which is basically equals to 2.2 a. Okay, finally we will be discussing settling time which is TS. So settling time जो है वो basically it is the time for the response to reach and stay within the 2% of its final value, यानी जो 2% है अपनी फाइनल वैल्यू का उतना वो अचीव कर ले, दैट इज़ बेसिकली द टाइम
यू कैन से सेटलिंग टाइम ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स। और यहाँ पे बेसिकली जो सी ऑफ टी है दैट इज़ इक्वल्स टू 0.98 इन इक्वेशन 4.6। और अगर हम फॉर दैट वी नीड टू सॉल्व फॉर टाइम टी, और तो यहाँ पे हमारे पास जो सेटलिंग टाइम है दैट इज़ टी एस इज इक्वल्स टू 4/a। Alright, after discussing the transient response performance specification, जो कि हमने तीन different parameters देखे उसके लिए time constants, rise time TR और settling time TS. Now we will be having a discussion on first order transfer function we are testing. अब यहाँ पे अक्सर औक़ात होता क्या है कि हमारे पास जो सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है वो एनालिटिकली इट इज़ नॉट दैट ईजी टू फाइंड आउट। तो वहाँ पे बिकॉज द सिस्टम इज़ क्लोज और उसके जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं वो भी आइडेंटिफाइबल नहीं होते, तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो बेसिकली वी कैन से कि इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। ये हमें ट्रांसफ़र फंक्शन का के बारे में पता है। तो जो सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स है वो हमें बेसिकली इट कैन लीड टू अ रिप्रेजेंटेशन के जहाँ पे जो इनर कंस्ट्रक्शन है वो नहीं नोन हमें, तो वी कैन इवन देन एट दैट पॉइंट वी कैन फाइंड आउट दी ट्रांसफ़र फंक्शन। सो विद द स्टेप इनपुट हम जो है वो उसका टाइम कांस्टेंट मेजर कर सकते हैं एंड स्टेडी स्टेट वैल्यू उसकी मालूम कर सकते हैं, जिससे फिर आगे जाके बेसिकली we can calculate the transfer function. Okay, so in order to find out or calculate transfer function from the time constant, we first consider the first order system, which is g of s equals to k over s plus a, जिसका अगर हम स्टेप रिस्पॉन्स देखें तो दैट इज c of s is equals to k over s into s plus a. Now we can break it into different fractions like k over a over s minus k over a over s plus a according to equation 4.11. अब यहाँ पे अगर हम k और a को मालूम कर लेते हैं so we can easily obtain the transfer function of the system. So let's say for example अगर एज्यूम करते हैं यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो अगर इक्वेशन 4.6 जो हमने कंसिडर की थी वहाँ गिवन अगर हम देते, so we can determine that it has the first order characteristic है इसका, and we have no overshoot or we do not have any non-zero initial slope as we can see in figure 4.5. so तो रिस्पॉन्स से हमें ये नज़र आता है कि वी मेजर द टाइम कांस्टेंट, जो कि बेसिकली जो टाइम है फॉर द एम्पलीट्यूड के वो हमने बात की थी कि 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू तक रीच कर जाएगी. ओके, सो टू एक्सटेंड आवर डिस्कशन फर्दर, हमने जैसे कि देखा था कि जो फाइनल वैल्यू है वी कैन सी इन फिगर 4.6 के जी वहाँ पे आफ्टर परफॉर्मिंग द लेबॉर्ट्री रिजल्ट्स लाइक वी हैव रिजल्ट्स फ्रॉम द टेस्ट, तो वहाँ सिस्टम स्टेप रिस्पॉन्स टेस्ट में वी हैव द फाइनल वैल्यू एज 0.72. तो जो टाइम कांस्टेंट है दैट कैन बी इवेल्युएटेड कि जहाँ पे कर्व जो है वो रीच करता है 0.63 यानी 63% की हमने बात की थी टाइम कांस्टेंट में, तो इट विल बी 0.63 इंटू 0.72 बिकॉज के जी 0.72 इज़ द फाइनल वैल्यू, तो इट इज़ 0.45. या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इट इज़ एट अबाउट 0.13 सेकेंड्स के जब हमारे पास 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू जो है वो अचीव हो गई है. तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूँ विच इज़ ऑब्वियसली 1/t यानी 1 रेसिप्रोकल ऑफ दैट 0.13 सेकेंड एट 7.7, तो a की हमें वैल्यू पता चल गई 7.7. तो अगर मुझे k की वैल्यू मालूम करनी है तो जो फिगर नंबर 4.11 हमने इससे पहले देखी थी, तो फ्रॉम दैट वैल्यू और फ्रॉम दैट इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 4.11 तो हमारे पास जो फोर्स्ड रिस्पॉन्स है यानी विद द इनपुट जब हम बात करते हैं यानी k और a और s का जो एलिमेंट है, तो वहाँ से बेसिकली इट रीचेज अ स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ k ओवर a, और ये जो k ओवर a है बेसिकली वो 0.72 है. तो a की वैल्यू जो है वो अगर मुझे पता है और k ओवर a की वैल्यू 0.72 है तो k की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी दैट इज़ 5.54.
अब क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन जो है दैट इज़ बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 5.54 बिकॉज दैट इज़ आर बेसिक के की वैल्यू जो है एस प्लस ए, तो ए है 7.7. तो नाउ यू कैन सी कि विदाउट नोइंग द एक्चुअल ट्रांसफर फंक्शन हमने जो हमें पैरामीटर्स पता थे ए के, हमने के का पैरामीटर मालूम किया एंड देन we get the transfer function. Or looking at this transfer function we can relate it to figure 4.6 कि जो कि एक्चुअली जनरेट हुआ हुआ ट्रांसफर फंक्शन जो था जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 5 और एस प्लस 7, वहाँ से ये कर्व ड्रा हुआ है, लेकिन हमने जो ट्रांसफर फंक्शन मालूम किया दैट इज समहाउ नियर टू दैट वैल्यू. So this was end of this first order systems. Okay, so now we will see a problem related to the first order system. यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन है which is g of s is equals to 50 over s plus 50. अब यहाँ पे हमें इसमें जो है वो tc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके साथ साथ tc जो है वो बेसिकली टाइम कांस्टेंट, राइज टाइम tr और सेटलिंग टाइम ts की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है. सो टू स्टार्ट विद द सोल्यूशन, सबसे पहले वी नो कि ए की जो वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है विच इज़ 50. ये 50 की जो वैल्यू है फ्रॉम वेयर वी कैन नो कि जी टी सी जो है विच इज़ 1 ओवर ए, तो वी कैन ईज़िली फाइंड टी सी एज़ 0.02 सेकेंड्स. उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेटलिंग टाइम टी एस इज़ 4 ओवर ए, तो 4 ओवर 50 विल बी 0.08 seconds. The next is TR, which is the rise time, which is 2.2 over A. So it is 2.2 divided by 50 and the rise time value is 0.044. So with that we end up with today's lecture. Inshallah next lecture में हम second order systems देखेंगे. Till then thank you very much and Allah Hafiz.